सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस क्लासेस यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को आप ज़रूर दबाइएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। यहाँ पर आपको बुक्स के बारे में जानकारी मिलती है और टीचिंग संबंधी जो भी नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती के संबंध में। मध्य प्रदेश में शिक्षकों के 70,000 से भी ज़्यादा पद रिक्त हैं। 70,000 से भी ज़्यादा पद रिक्त हैं और आप देखेंगे कि भाई 70,000 अतिथि शिक्षक वर्तमान में कार्यरत हैं। उनका डेटा भी लिया जा रहा है, कौन टेट क्वालिफाइड है, कौन टेट क्वालिफाइड नहीं है। तो इस संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आई हुई है, उसको हम देखेंगे। प्रदेश में 70,000 शिक्षकों की कमी 4,25,000 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं। ऐसे काफ़ी सारे विद्यालय हैं जिनमें शिक्षक ही नहीं हैं। सीएम राइज स्कूलों के नाम का तमगा लगाए स्कूल शिक्षा विभाग के हाल बेहाल है। प्रदेश में 70,000 शिक्षकों की कमी है। एक सेकेंड। प्रदेश में 70,000 से भी जो पद हैं शिक्षकों के वो अभी रिक्त हैं। 4,25,000 स्कूलों में बच्चे हैं लेकिन टीचर एक भी नहीं हैं, जबकि शासकीय 900 स्कूलों में शिक्षक हैं लेकिन एक भी बच्चा पढ़ने नहीं पहुंचा है। सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति आदिवासी जिले बड़वानी व धार की है। दोनों जिलों के 0 टीचर वाले स्कूलों की संख्या 516 है। हालात ऐसे हैं कि 50% स्कूलों में प्राचार्य ही नहीं हैं। वहीं विभाग के अधिकारियों की गलत नीति के कारण भर्ती पर हाईकोर्ट का स्टे भी आ गया है। दरअसल प्रदेश में करीब 74,000 स्कूल हैं। पूरे मध्य प्रदेश में 74,000 विद्यालय हैं। इसमें कुल शिक्षकों की संख्या 2.5 लाख के आसपास है। 2.5 लाख के समथिंग टीचर्स हैं। स्कूलों में खाली पदों के विरुद्ध लगभग 70,000 अतिथि शिक्षक रखे जाते हैं, यानी इतने ही पद खाली हैं। विभाग ने खाली पदों के विरुद्ध वर्ष 2018 से अब तक लगभग 10,000 पद ही भरे हैं। प्रदेश में करीब 9,200 हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी स्कूल हैं। इसमें 50% पदों पर प्राचार्य ही नहीं हैं। प्राचार्य का जिम्मा पढ़ाने के साथ शिक्षकों को ही दे रखा है। दोहरी जिम्मेदारी से शिक्षक दोनों ही काम सही से नहीं कर पा रहे हैं, जबकि स्कूल शिक्षा विभाग में शैक्षणिक सत्र 2023 का पूरा साल उच्च पद के प्रभार के नाम पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग में निकल गया। इससे स्कूलों में पढ़ाई पूरी ठप रही। 3,700 सरकारी स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं। इतने विद्यालय हैं जिनमें एक भी टीचर नहीं है। शिक्षा विभाग के जनवरी 2024, ये अभी के आंकड़े हैं, जनवरी 2024 के आंकड़ों में सामने आया, ये शिक्षा विभाग के आंकड़े हैं, आया था कि प्रदेश के 74,000 सरकारी स्कूलों में से 4,25,000 में एक भी शिक्षक नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश के 3,726 सरकारी स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है, जबकि 895 स्कूलों में एक भी बच्चे का नामांकन नहीं हुआ है, लेकिन यह स्कूल चल रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश के 460 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक भी बच्चा व एक भी टीचर नहीं है, लेकिन बिना बच्चों व टीचरों के खाली पड़े स्कूल चालू हैं। प्रदेश में कुल 5,500 स्कूलों में नहीं शिक्षक। स्कूल शिक्षा विभाग के आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश के 5,569 शासकीय व अशासकीय स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है, लेकिन यह स्कूल चल रहे हैं, जबकि 2,396 लगभग 2,400 शासकीय व प्राइवेट स्कूलों में एक भी बच्चे का नामांकन नहीं हुआ है। 0 नामांकन व 0 टीचर वाले शासकीय व प्राइवेट स्कूलों की संख्या 1,307 है। ये जानकारी दी है, कहाँ क्या स्थिति है। आप इसको देखना चाहें तो आप इसे रीड कर सकते हैं। उसके बाद भर्ती के संबंध में बहुत सारी एक महत्वपूर्ण जानकारी है, हम उसे देख लेते हैं। शहरी क्षेत्रों में शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है, ग्रामीण के स्कूल खाली हैं। दरअसल 2 साल पहले
स्कूल शिक्षा विभाग में नवीन स्थानांतरण नीति बनाई थी। समय निकल जाने के कारण वर्ष 2022 में इस नीति के अनुसार स्थानांतरण नहीं किए गए। पिछले साल 2023 में नवीन स्थानांतरण नीति के अनुसार अधिकारियों व शिक्षकों के तबादले होना थे, लेकिन चुनावी साल में भी नई नीति लागू होने से पहले ध्वस्त हो गई। नवीन नीति में शहरी क्षेत्रों में सालों से जमे शिक्षकों को ग्रामीण इलाकों में भेजना था। साथ ही नई भर्ती के शिक्षकों की पदस्थापना ग्रामीण इलाकों में खाली पड़े स्कूलों में की जानी थी, लेकिन इस नीति से में भी संशोधन कर दिया गया। नतीजा यह निकला कि ग्रामीण जिलों के स्कूल खाली पड़े रहे और शहरी क्षेत्रों में शिक्षकों की भरमार हो गई। इसके साथ ही 2 बार हुए ऑनलाइन स्थानांतरण के कारण शिक्षकों ने मनचाही जगहों पर तबादले करा ली। इस कारण भी ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल खाली रह गए। अधिकारियों की गलत नीति से कोर्ट में पहुंच रहे मामले। स्कूल शिक्षा विभाग में अधिकारियों की गलत नीतियों के कारण बड़ी संख्या में मामले कोर्ट में पहुंचते हैं। इतना ही नहीं, कोर्ट आयुक्त, लोक शिक्षण व संचालक को कड़ी फटकार भी लगा चुके हैं। विभाग की बात करें तो उसके पास शिक्षकों की सही ग्रेडेशन लिस्ट तक नहीं है, जिस कारण यूडीटी के उच्च पद के प्रभार की प्रक्रिया रुकी हुई है। विभाग की भर्ती प्रक्रिया में भी गड़बड़ी है। अब भर्ती प्रक्रिया में ईडब्ल्यूएस के पदों पर भर्ती नहीं देने के कारण हाईकोर्ट ने हाल ही में नई भर्ती पर भी रोक लगा दी है। तो अभी फ़िलहाल वर्तमान की स्थिति में देखा जाए तो पूरे एमपी में 70,000 से भी ज़्यादा पद रिक्त हैं। 70,000 पद तो रिक्त ही हैं, क्योंकि इतने ही अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे हैं। वर्ग 1 का सब कुछ हो गया है, लेकिन अभी जो नई भर्ती थी उस पर रोक लगा दी है। मेरिट लिस्ट आ गई थी, क्योंकि जो ईडब्ल्यूएस के 800 पद हैं, पहले उन्हें भरने का कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है कि आप पहले उनको भरें, पुरानी भर्ती को आप पूरा करें, उसके बाद ही आप नया काम करें। और वर्ग 2 का तो अभी चयन परीक्षा होना है, मेंस एग्ज़ाम होना है। अभी बहुत सारे पद रिक्त हैं। कुछ पद अभी ये वर्ग 1 से भरा जाएंगे, कुछ पद वर्ग 2 से भरा जाएंगे, और जो अभी पदोन्नति हो रही है उससे वर्ग 3 के बहुत सारे पद रिक्त होने वाले हैं। काफ़ी सारे पद आप रिक्त होंगे देखेंगे, तो उन पदों के लिए भी वर्ग 3 की फिर भर्ती देखने को मिलेगी, क्योंकि या तो अतिथि शिक्षक रखेंगे या फिर हो सकता है कि टाइम पर नई भर्ती वहाँ पर करवाएं। और जो 800 ओबीसी पर होल्ड लगा हुआ है 800 वर्ग 3 में, उसके लिए भी सीएम को एक पत्र लिखा गया है मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा कि उन पदों पर भी जल्द से जल्द भर्ती दी जाए, क्योंकि कोर्ट की तरफ से कोई भी ऐसा आदेश नहीं है उन्हें होल्ड ना किया जाए। तो उन पे भी हो सकता है कि जल्द काम चले। और पद बहुत रिक्त हैं। निश्चित तौर पे आगामी समय में भर्तियां आपको होते हुए नज़र आएंगी, क्योंकि बहुत अधिक संख्या में पद रिक्त हैं। आचार संहिता लगने के कारण ईएसपी का कैलेंडर नहीं आ पाया, लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव संपन्न होंगे उसके बाद आप देखेंगे, क्योंकि प्रस्ताव भेजा जा चुका है, 10 परीक्षाएं मुख्य होनी हैं, उसके संबंध में जानकारी भेज दी गई है। विभागों ने अपनी तरफ से ईएसबी को सारा डेटा दे दिया है, इतने पद, मतलब इस तरीके में जो भी नोटिफिकेशन रहेगा जारी करना है। बस जैसे ही परमिशन मिलेगी उसके उपरांत वो जारी हो जाएगा। लेकिन अभी लोकसभा चुनाव तक तो लगभग 2 या 3 महीने चीज़ें ये वाली डिले होंगी, कैलेंडर नहीं आ पाएगा, जबकि कैलेंडर अब तक आ जाना था। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और जाते जाते आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा। इसमें जो भी अपडेट रहती हैं वो आपको मिल जाती हैं शिक्षक भर्ती से संबंधित। और हमने एक गूगल फॉर्म जनरेट करा हुआ है टॉपर्स इंटरव्यू के पर्पज़ से। जो अभ्यर्थी गवर्नमेंट जॉब में हैं, बहुत ही अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण परीक्षा करी हुई है, वो अपना इंटरव्यू अपनी कहानी अभ्यर्थियों के साथ साझा करने चाहते हैं, अपनी मोटिवेशन कहानी अन्य अभ्यर्थियों को प्रेरित करना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम पे जाके ये वाला गूगल फॉर्म भर दीजिएगा। जो भी जानकारियाँ मांगी उसके बाद आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।